नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। इसमें इसका कंप्लीट निचोड़ है, गगन प्रताप सर ने करवाया है। इसमें कुल 12,000 प्लस क्वेश्चन है और सारे टॉपिक को अलग अलग करके दिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री का अलग है, मेडिवल अलग है, मॉडर्न अलग है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, ज्योग्राफी है, ऐसे करके स्टैटिक, जीके सारे टॉपिक अलग अलग करवा दिया गया है। अगर इस बुक को कर लेते हो तो जीके के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर इसमें है। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं इसका एक वीडियो बना दे रहा हूँ, एक ऑडियो फॉर्म में। अब इसको सुन लेते हो आप कहीं जाते टाइम या सोते टाइम, तो इसका रिवीजन आपको हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप कमेंट करके बताना, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। आज हम इसके एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों को डैश के रूप में रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयताकार ग्रिड रूप में रखा गया था। नेक्स्ट है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, कबीर की रचनाओं के संकलन को डैश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बीजक। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहते हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क किस धर्म के राजा था? तो इसका सही आंसर है कनिष्क कुषाण धर्म के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनार। भक्ति आंदोलन में शैववाद को नैनार कहते हैं। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास जो है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है। नेक्स्ट है, अजीत के चित्र सामान्य डैश के विषय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। अजीत के चित्र सामान्य बौद्ध धर्म के विषय है। नेक्स्ट है, मिलिंदपन्हो में किसने बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। मिलिंदपन्हो में बौद्ध धर्म के प्रश्नों के उत्तर दिए थे नागसेन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरा लेख। शिलालेख के अध्ययन को पूरा लेख कहते हैं। नेक्स्ट है, किस धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य का उल्लेख है। नेक्स्ट है, किसे चिकित्सा का देवता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है धन्वंतरी। धन्वंतरी को चिकित्सा का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, कनिष्क ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुसरण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। नेक्स्ट है, सिकंदर महान किस देश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान। सिकंदर महान जो थे वो यूनान से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिम्बिसार डैश का शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगध। बिम्बिसार जो है मगध के शासक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक है। अशोक के जो 2 संतान थे, संघमित्रा और महेंद्र थे, जिसको सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजे थे। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, चालुक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो इसका सही आंसर है चाणक्य। चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे?
तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मंत्री थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैं बाहर से नहीं करवा रहा हूँ, जो भी है सारा क्वेश्चन रेलवे एग्जाम से के प्रीवियस ईयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चीनी यात्री नालंदा आकर एक छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, ये कौन से चीनी यात्री थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है हेनसोंग। हेनसोंग जो थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे, वहाँ पढ़े भी और वहाँ पढ़ाए भी थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो क्या थी? ऑप्शन नंबर सी है ईंटों से बनी इमारत। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किस राजवंश ने मौर्य का स्थान लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग ने जो थे मौर्य वंश का स्थान ले लिया था। नेक्स्ट है जिस प्रकार टोला संबंधित है गांव से, उसी प्रकार महानगर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी ये मतलब शहर, महानगर शहर से संबंधित है। नेक्स्ट है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समाधि से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, सिंधु घाटी से संबंधित है। धौलावीरा जो स्थल था वो सिंधु घाटी की सभ्यता की एक स्थल था। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान भारत आने वाली चीनी यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाहियान। फाहियान जो थे जो गुप्त काल के दौरान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति को किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में। मनुस्मृति जो है संस्कृत में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जो सीट ऑफ द होली बुद्ध का प्रतीक है, जहां यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि धामे के स्तूप, जो कि सारनाथ में है। धामे के स्तूप सारनाथ को माना जाता है कि सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? और ब्रिटिश काल में इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी है जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उरुक। उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है और लोथल भी है, लेकिन उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्य उल्लेख माना जाता है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा चौथा कौन है? तो चौथा अथर्ववेद है। 4 वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों शुरू में क्वेश्चन आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। अभी आपको आसान लग रहा होगा, अब इसको तेज़ी में करके देख लेना और आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर अक्सर देखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है बैल। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पे बैल को अक्सर देखा जाता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। नेक्स्ट है यजुर्वेद का उल्लेख धनुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध युद्ध की कला से है।
यजुर्वेद का संबंध युद्ध की कला से है। नेक्स्ट है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम जो है विक्रमादित्य का जो उपाधि धारण किए थे ये। नेक्स्ट है उदयन ने मगध की राजधानी को डैश से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका आंसर बी राजगीर। उदयन ने मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट है प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या है? तो इसके बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनका निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? तो इसका सही आंसर चुनहुद्रो है। चुनहुद्रो में ये सारे काम होता था, मनका निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण, बाट निर्माण, ये सारे कार्य चुनहुद्रो में होता था। नेक्स्ट है एपिग्राफी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर ए सही है, शिलालेख का अध्ययन। एपिग्राफी का मतलब शिलालेख का अध्ययन है। नेक्स्ट है भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये डैश थे। तो ये गुप्त काल की प्रशासनिक विभाग थी। गुप्त काल की प्रशासनिक विभाग थी भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है? तो ये सांची का स्तूप है। सांची का जो स्तूप है जो भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त बैठे थे। नेक्स्ट है 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। भगवान महावीर 24वें जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का हिस्सा है? तो योग जो है भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का हिस्सा है। नेक्स्ट है कौशल, अंग, काशी और वज्जी और सभी डैश थे। कौशल, अंग, काशी, वज्जी ये सारे क्या थे? तो 16 जनपदों के भाग थे। जो 16 जनपद थे जिसमें से कौशल, अंग, काशी, मगध ये सारे जनपद थे। नेक्स्ट है हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय है? तो इसका आंसर डी सही है, बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और अकादमी उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का सिर्फ मतलब इतना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन बढ़ा के तगड़ा किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 4 वेद में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। नेक्स्ट है 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले कौन सी नदी पार की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंधु। सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था सिकंदर ने। नेक्स्ट है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भगवान महावीर का जन्म स्थान क्या था? तो इसका सही आंसर सी है, वैशाली। भगवान महावीर का जन्म स्थान वैशाली है। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त, जो कि बहुत अच्छा वीणा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। मंडूक उपनिषद में लिखा गया सत्यमेव जयते, वहीं से उठाया गया है। नेक्स्ट है
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य और विष्णु दोनों एक ही है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट है उलट बंसी किस भक्ति कवि के विशिष्ट योगदान है? उलट बंसी किस भक्ति कवि का विशिष्ट योगदान है? तो ऑप्शन नंबर डी कबीर, उलट बंसी कबीर का विशिष्ट योगदान है। नेक्स्ट है हाइडेसिस का युद्ध किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिकंदर ने हाइडेसिस का युद्ध जीता है। नेक्स्ट है कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भरत, शकुंतला का पुत्र भरत था। नेक्स्ट है तीसरा बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी अशोक के द्वारा तीसरा बौद्ध परिषद पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर है डी धौलावीरा, गुजरात में खोजा गया स्थल धौलावीरा है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थल महान सांची स्तूप डैश द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक, सांची का जो स्तूप है सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? तो पाली जो भाषा है थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस स्कूल को वरिष्ठ भिक्षुओं का स्कूल के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थेरवाद को बौद्ध धर्म के वरिष्ठ भिक्षुओं के स्कूल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है नृत्यांगना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है वाराणसी के निकट सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध तीर्थस्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है महावीर के पिता कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी से सिद्धार्थ, महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में सिरे पे ड्यूरो की प्रथा थी, सिरे पे ड्यूरे क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिरे पे ड्यूरे कांसे की प्रतिमाएं बनाने की मोम की तकनीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? तो ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी डांसिंग गर्ल। सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से आया है। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस हड़प्पा सभ्यता में पाई गई? तो ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हा ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा काल, नेक्स्ट है कौन सा काल पशुपति द्वारा मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी से ही हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति जो है पशुपति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। नेक्स्ट है
अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वैदिक संस्कृत स्रोतों का एक संग्रह है ऋग्वेद। नेक्स्ट है हाइडेस्पीज की लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पीज की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में कलम और बैल का प्रतीक, कमल और बैल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये जन्म को दर्शाता है, कमल और बैल का प्रतीक। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के जीवन की घटनाएं डैश से दी गई है? तो ये जातक कथा में दी गई है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। नेक्स्ट है, श्वेतांबर शब्द डैश से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो ये गर्म ईंट का, हड़प्पा वासियों जो है गर्म ईंट का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ये प्रथम उपदेश को दर्शाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को दर्शाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल थे। नेक्स्ट है, कौन सा यज्ञ बैल की बलि से संबंधित है? घोड़े की बलि से संबंधित है? तो ये अश्वमेध जो यज्ञ है जो घोड़े की बलि से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म से जुड़े हैं? तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन तार्किक चिंतन की तकनीक में विश्वास करता है? तो ये शाक्य दर्शन जो है तार्किक चिंतन की तकनीक में विश्वास करता है। नेक्स्ट है, किसे वेद पुस्तक कहा जाता है? तो साम वेद को, जो वेद पुस्तक है गाना गाने वाले गीत के रूप में, ये जितना भी इसके श्लोक है जो संगीत के रूप में वर्णित किया गया है, तो गाना गाया जा सकने वाली गीत के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट है, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता शहर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके बताना, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। और ऐसे करते करते सारे बुक का जो है हम रिवीजन कर लेंगे, बस आप कमेंट करना।